ढूंढूत वंदना मेरी अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक देकर हाथ ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटियो होया मन प्रगास तुझे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाव न जाने मेरा मैं कोटा साई करा मैं अंध का भंडार मैं अपराधी आत्मा साई शरण संभाल मैं अपराधी आत्मा सतगुर बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कस्तूरी ढूंढे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही मेरा साहिब मुझ में बसे दुनिया जाने नहीं मेरा साहिब मुझ में बसे दुनिया जाने नहीं। गुरुमुखो, जैसा कि अभी आपने जो सुना, जिस प्रकार से जो हिरण होता है उसके अंदर कस्तूरी होती है उसकी नाभि में, लेकिन उसकी जो खुशबू सुगंध है वो सोचता है बाहर से आ रही है, जबकि कस्तूरी की इतनी सुगंध उसके अपने अंदर से आती है, ना कि बाहर से। लेकिन मृग जो है वो सोचता है बाहर से आ रही है, तो वो भी इधर उधर भटकता भागता वो कस्तूरी को ढूंढता रहता है, और वो कस्तूरी उसको बाहर कहीं भी नहीं मिलती। जब तक से उसको कोई सही राह ना दिखा दे, उसको अपने अंदर का ज्ञान ना करा दे, तब तक उसे भी नहीं मालूम होता कि आखिर यह कस्तूरी कहाँ है और कहाँ से इसकी इतनी महक आ रही है। यही हाल आम संसारियों का भी है। जिस प्रकार से, जैसे कि 4 प्रकार के राम हैं गुरुमुखो, 4 प्रकार के राम जिसे ढूंढ रहा है सारा संसार, लेकिन जिस राम को ढूंढना था वो तो अपने अंदर रम्या राम है, और जो अपने अंदर रम्या राम है उसकी खोज हर कोई नहीं कर पाता। उसकी खोज वही कर सकता है जिसको अपने अंदर का आत्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब तक से अपने अंदर की आत्मा का ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक मृग की तरह ही जीव बाहर भटकता रहता है। जैसे कि
संत बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, पीर फकीरा पीछे भज दे, थक थक गए लोकी कर कर सजदे, जिले कट्टे जंगल वेले, खबरां ते भी लग गए मेले, फिर दी किथे दुनिया सारी, रब दी खोज विच मारी मारी, रब दी खोज विच मारी मारी, जे चाहना है रब दी यारी, खोज अपने बंदिया, आत्मा प्यारी, खोज बंदिया अपनी आत्मा प्यारी। यानी कि ये बात स्पष्ट रूपी संत बुल्ले शाह जी भी फरमाया करते थे कि दुनिया क्या कर रही है, संतों पीरों के पीछे फकीरों के पीछे भागती रहती है तमाम उम्र, लेकिन जो उसे मिलना चाहिए था वो तब भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संतों महापुरुषों से पीरों से तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है। वो ज्ञान बताते हैं, सतमार्ग दर्शाते हैं, परमार्थ का रास्ता बताते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना, ज्ञान को अमल करना और अपने अंदर का ध्यान करना, वो जीव को खुद करना पड़ेगा, ना कि कितने मर्जी उच्च से उच्च कोई संत फकीर भी आ जाएं, वो भी आपको अंदर से दर्शन नहीं करा सकते जब तक से आप खुद समय अंदर नहीं खोजेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। इसलिए बुल्ले शाह ने ये भी फरमाया है कि लोग कब्रों पे भी मेले लगा के बैठे हैं और रब की खोज के चक्कर में ना जाने अब तक तमाम उम्र भटकते भटकते जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा कर बैठे हैं, और आखिरी जब समा आता है तो हाथ पल्ले किसी के भी कुछ नहीं पड़ता, केवल सुना सुनाया ज्ञान जरूर है या किसी की नकल जरूर है। नकल भी हर कोई कर लेता है, सुना सुनाया ज्ञान भी हर कोई सुना देता है, लेकिन असल जिंदगी, असल इंसान जीव वही है जो अपने अंदर बैठ करके अंदर के राम को जागृत कर सके। राम बाहर नहीं, राम अपने अंदर रमा हुआ होना चाहिए। बाहर तो केवल मूर्तियां हैं जो हम जैसे इंसानों ने बनाई हैं। अगर हम जैसे इंसान मूर्ति बना रहे हैं और उसी मूर्ति में भगवान को खोज रहे हैं, अगर हम जैसे इंसान मूर्ति बना सकते हैं, उसमें भगवान को खोज सकते हैं, तो वो तो फिर भी पत्थर की मूर्ति है। आप तो साक्षात खुद स्वयं परमात्मा का रूप है, तो क्या आपके अपने अंदर परमात्मा नहीं मिलेगा? परमात्मा तो असल में जब परमात्मा ने जीव की रचना की थी तो उसने जीव को अपना ही रूप स्वयं दे करके इस संसार में भेजा, ताकि ये जीव बाहर किसी बहरूपिये के चक्कर में आकर के तमाम उम्र अपनी ऐसे ही व्यर्थ में ना गवा दे, और ये अपने आत्म ज्ञान से अपने अंदर की खोज करते हुए
अंदर के राम को पा करके अंदर ही रम जाए और अंदर ही अंदर भक्ति में लीन होता हुआ मुझे वो प्राप्त हो जाए। लेकिन भोला प्राणी क्या जाने, जब तक से उसको कोई सही पूर्ण संत ना मिल जाए, सच्चा साथी हमराही यानी जो संत जिसको वो खुदा का नूर हो, जिसके अंदर खुदा की वाणियां हो, जिसके अंदर सच्चाई हो, जिसके अंदर ईमानदारी हो, जिसके अंदर निस्वार्थ भक्ति हो, जिसके अंदर, वही सच्चा संत आम जीव रूप भटकियों को रास्ता दिखा सकते हैं और वही रास्ते बताते बताते जीवन का उद्धार कर सकते हैं और जीव को परमात्मा से मिला सकते हैं। इसी के ऊपर हमने एक भजन भी लिखा है जो आपको सुनाते हैं। मेरे साहिब, मेरे साहिब, तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी, मेरे साहिब, मेरे साहिब, तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी, त्रैलों की ना मालिक प्रीतम, कहंदे सचखंड वाला, त्रैलों की ना मालिक प्रीतम, कहंदे सचखंड वाला, नजर मेहर नजर मिला सकते ना कोई, ऐसा तेज निराला, नजर मिला सकता ना कोई, ऐसा है तेज निराला, ऐसा है तेज निराला, मेरे साहिब, मेरे साहिब, तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी, वाणी इसदी मीठी लागे, यही है बख्शनहारा, वाणी इसदी मीठी लागे, यही है बख्शनहारा, दरिस दे जो भी आया, शरणागत है प्यारा, दरिस दे जो भी आया, शरणागत है प्यारा, शरणागत है प्यारा, मेरे साहिब, मेरे साहिब, तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी, अमृत वेले अमृत वगदा, भर भर पी लो प्याला, अमृत वेले अमृत वगदा, भर भर पी लो प्याला, दर्शन इसदा रूप नूरानी, पावे कोई कर्मा वाला,
दर्शन इसका नूर नूरानी आवे कोई कर्मा वाला, आवे कोई कर्मा वाला। मेरे साहिब, मेरे साहिब, तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी। कुदरत भी हाथ जोड़ खड़ी है, ऐसा रब ये प्यारा। कुदरत भी हाथ जोड़ खड़ी है, ऐसा रब है ये प्यारा। धन होई धरती, धन होया जीवन, पाकर सतगुरु प्यारा। धन होई धरती, धन होया जीवन, पाके प्रीतम प्यारा, पाके प्रीतम प्यारा। मेरे साहिब, मेरे साहिब, तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी। तो गुरुमुखो, मेरे साहिब तू मेरा मैं तेरी का अर्थ ही यही है कि जिस दिन हमने अपने अंदर से राम को पा लिया, अपने रमे हुए राम की खोज कर ली, उस दिन हम उसके हो गए और वो हमारा हुआ। जिससे दुनिया तरसती है दर्शन पाने को, जिसका अमृत रस चखने को भी जीवन व्याकुल रहता है जीव का, और जिसको मिलने की खातिर ही जीव रूपी जन्म हुआ, वो हमारे अंदर बसा है और वो हमें अंदर से बार बार आत्मा के रूप में जागृत करता है। किसी ना किसी संत के रूप में, किसी सत्संग के रूप में, किसी भजन के रूप में, कोई ना कोई रूप बन बन कर बार बार हमारे सामने वो प्रकट होता है। लेकिन उसके इशारे कोई किस्मत वाले कर्मा वाले ही समझ पाते हैं, हर किसी के बस की नहीं उसके इशारे समझ। कहते हैं ना, गुरु का इशारा कोई समझे भाग्यशाली, गुरु के इशारे में जीवन बना है। यानी कि गुरु का इशारा हर कोई नहीं समझ पाता, अगर कोई समझ जाए तो उसका जीवन संवर जाए और उसके अपने अंदर की राम की प्राप्ति हो जाए और उसका जीवन धन्य धन्य होकर पूर्ण हो जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस सत्संग को समझें और गहराई में उतरें, कि एक मृग की तरह बाहर ना ढूंढें, अपने अंदर की खोज करते हुए अपने अंदर की गहराइयों में अपने ज्ञान को खोज करके अपने अंदर के राम को खोजें और राम तक पहुंच जाएंगे जिस दिन, उस दिन आपका जीवन पूर्ण होकर के परमात्मा में मिल जाएगा। और ये हम उम्मीद करते हैं आप सभी गुरुमुखों से कि आपको जरूर इस सत्संग का आनंद होगा और इस सत्संग का लाभ उठा के आप अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।